तस्वीर में जो आपको यह दो शख्स दिख रहे हैं, चेहरा लटकाए काफी मासूम लग रहे हैं, लेकिन इनका दिमाग काफी शातिर है। एक ट्रक का खलासी है तो दूसरा मोबाइल दुकानदार। लेकिन ट्रक खलासी आरिफ रजा का दिमाग इसकी ट्रक से कई गुना तेज चलता है। महज 8वीं कक्षा तक पढ़ा हुआ आरिफ रजा बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को अपना निशाना बनाता है। इस बार आरिफ रजा ने अपना शिकार एक रिटायर्ड जीएम को बनाया है। उन्हें अपने झांसे में लेकर करीब 2.5 लाख रुपए का फ्रॉड कर लिया। बता दें कि आरिफ देवघर जिले का रहने वाला है और इसने साइबर फ्रॉड करने के बाद जो मोबाइल था उसे बिक्री किया था। तो इसमें जो मोबाइल दुकानदार था, चोरी का होने के बावजूद उसने मोबाइल की खरीद की थी। इन दोनों लोगों को झारखंड सीआईडी ने दबोच लिया है और जो खुलासा हुआ उससे लोगों की नींद उड़ गई है कि आखिर कैसे एक ट्रक खलासी जो महज 8वीं कक्षा तक पढ़ा हुआ है वो पढ़े लिखे लोगों को निशाना बना रहा है। बता दें कि एयर एशिया का कस्टमर केयर बन आरिफ रजा ने रिटायर्ड जीएम प्रभास कुमार के खाते से 2.5 लाख रुपए उड़ा लिए। इस मामले का खुलासा करते हुए सीआईडी डीजी अनुराग गुप्ता ने बताया कि रातों रात अमीर बनने का सपना देख जो कम पढ़े लिखे युवा हैं वो साइबर अपराध की दुनिया में कदम रख रहे हैं। ऐसा ही हाल आरिफ रजा का है। वह ट्रक खलासी का काम करता था लेकिन उसकी आमदनी उतनी नहीं होती थी। आखिरकार उसे एक देवघर की रहने वाले उसके जो सहयोगी थे उससे कांटेक्ट हुआ। उसने साइबर अपराध के बारे में उसका ब्रेन वॉश किया और पैसे की लालच में आकर आरिफ ने साइबर अपराध की दुनिया में कदम रख दिया और अब तक करीब दर्जनों लोगों को अपने सातिरीपन का शिकार बना चुका है। ब्रीफिंग है ये रिगार्डिंग एक केस हुआ था हमारे यहाँ पे, जिसका नंबर है 26/2023। ये धारा है 419, 420, 467, 468, 471 आईपीसी एंड 66 बी, सी एंड डी ऑफ द आईटी एक्ट। तो बेसिकली ये जो धाराएं हैं सारी आईपीसी की जो धाराएं ये बेसिकली फ्रॉड से कनेक्टेड है और जो आईपीसी के जो आईटी एक्ट की धाराएं ये बेसिकली साइबर क्राइम से कनेक्टेड है। इसमें एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है आभास कुमार, जो कि रिटायर्ड जीएम थे। उनके द्वारा उनके अकाउंट से करीब 2.5 लाख रुपया इस केस में फ्रॉड के द्वारा किया गया था। तो जो फ्रॉड का मोटस ऑपरेंडी है वो भी मैं बता देता हूँ और इस केस को कैसे डिटेक्ट किया गया वो भी मैं बता देता हूँ। तो इस केस में बेसिकली ये जो आभास कुमार जी जो थे ये ही वॉज ट्राइंग टू बुक अ टिकट ऑन एयर एशिया। ये अपनी बेटी के लिए एक एयर एशिया पर टिकट बुक करने का प्रयास कर रहे थे। जब सक्सेस नहीं हुआ तो इन्होंने गूगल पे जा करके एयर एशिया का नंबर सर्च किया तो उनको एक ट्विटर का एक हैंडल नज़र आया जिस पे एक नंबर दिया हुआ था। तो जब उन्होंने उस नंबर को कॉल किया तो अदर साइड पे जो बंदा बैठा था उसने अपने आप को एयर एशिया का ऑफिसर बताया और उसने बोला कि आप एक पर्टिकुलर ऐप को डाउनलोड करो। तो जब ये ऐप डाउनलोड की गई तो बेसिकली ये ऐप जो एक मिररिंग ऐप है जो कि जिसके मोबाइल पे डाउनलोड होती है तो उसके स्क्रीन को मिरर कर देती है दूसरे के अकाउंट पे, दूसरे के मोबाइल पे। तो जब ये ऐप डाउनलोड करके इन्होंने इंस्टॉल किया तो इनका सारा का सारा स्क्रीन पे जो भी कार्रवाई हो रही थी वो एक्यूज को या जो फ्रॉडस्टर को नज़र आनी शुरू हो गई। उसके बाद में फ्रॉडस्टर ने इनको बोला कि आप एक छोटा सा ट्रांजेक्शन कीजिए 10 या 20 या 100 रुपये। कितने का था? 20 रुपये का। तो 20 रुपीज़ का ट्रांजेक्शन करने के लिए बोला। तो कोई भी आदमी को जब 20 रुपये का ट्रांजेक्शन करने के लिए बोला जाता है तो उसको शक नहीं होता। तो आइडिया उसका था कि इनके अकाउंट के डिटेल्स, इनके बैंक अकाउंट, यूज़र नेम और पासवर्ड को प्राप्त करना। तो वो जैसे ही इन्होंने फीड किया तो सारा का सारा डेटा जो है वो फ्रॉडस्टर के पास में आ गया और जब OTP जनरेट होकर इनके मोबाइल पे आके गिरा तो वो भी फ्रॉडस्टर को मिरर के माध्यम से, क्योंकि स्क्रीन की मिररिंग हो रही थी, वो नजर आ गई। इस प्रकार फिर इनके अकाउंट से, इनके और इनकी वाइफ के अकाउंट से करीब 2.5 लाख रुपया फ्रॉडस्टर ने इसमें निकाल दिया। तो इसमें पकड़ा कैसे गया उसका हम लोगों ने एक बहुत अच्छा काम किया। हमारी जो साइबर टीम है जिसमें हमारे SP साइबर कार्तिक, DSP नेहा प्लस CTO चीफ टेक्निकल ऑफिसर विभूति, इन 3 लोगों ने मिल करके प्लस देवघर पुलिस के कुछ अधिकारियों ने काफ़ी इसमें वर्क किया जिसके चलते सफलता मिल पाई। तो इसमें बेसिकली हमारे को देयर आर 4 प्राइमरी लीड्स। पहले हमारे को 4 प्राइमरी लीड्स मिली। तो उसमें से 3 थे वो मोबाइल नंबर जिनका यूज़ किया गया था इस फ्रॉड के लिए और एक था वो अकाउंट नंबर जिसमें से 2.5 लाख में से कुछ पैसा ट्रांसफ़र हुआ था।
जो 3 नंबर थे, ये तीनों नंबर जो है, ये तीनों के तीनों नंबर बेसिकली फेक आईडी पर निकाले गए हैं। तो इन तीनों नंबर का जो लोकेशन लिया गया, तो ये देवघर डिस्ट्रिक्ट के आस्था विलेज में, जो कि पालाजोरी देवघर में, वहाँ पे तीनों का लोकेशन मिल रहा था। तो आजकल मोबाइल की लोकेशन काफ़ी प्रिसाइज पकड़ी जा सकती है। तो मोबाइल को उसकी लोकेशन के आधार पे सर्च किया गया, तो उसमें से 3 आदमी पकड़े गए, जिनमें से 2 आदमियों को देवघर पुलिस ने फॉरवर्ड किया है और एक आदमी को हम लोग 2 फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो ये तीनों को पकड़ा गया, तो इनके पास से एक मोबाइल रिकवर भी हो गया। तो ये तो हुआ एक पार्ट, कैसे इसमें वर्क हुआ। इसका जो दूसरा पार्ट था, जो मनी, देखिए इसमें जो वर्किंग का हमारा तरीका है, वो 2 तरीके से हम लोगों ने काम किया। एक मोबाइल को ट्रेस किया और दूसरा बैंक अकाउंट या मनी ट्रेल को ट्रेस किया। तो जो मैंने बताया 2.5 लाख में से करीब 25,000 रुपया एक अकाउंट में गया था और बाकी पैसा से जियो मार्ट पर परचेज किया गया। तो जो परचेज किए गए, तो उसमें 3 मोबाइल थे, एक सैमसंग का था, एक एप्पल का था और एक वीवो का था, राइट। तो इन तीनों मोबाइल में से, तीनों मोबाइल के जो IMEI नंबर ट्रेस किए गए, तो उनमें से एक नंबर ट्रेस आउट हो गया और वो नंबर बरामद भी हो गया। वो दैट मोबाइल हैज ऑल्सो बीन रिकवर्ड। तो ये पूरा का पूरा जो मॉडस ऑपरेंडी था इस केस का, इसमें काफ़ी मेहनत इसमें हुई है। इसमें चार्जशीट हम लोग करेंगे इन एक्यूज पे, और जो मेन इसमें एक्यूज था उसका नाम है आरिफ रज़ा। ये आस्था विलेज का है, ये 25 साल का लड़का है, पालाजोरी देवघर का। तो ये अपने आप को बताता है कि मैं ट्रक में खलासी का काम करता था। तो जब इससे पूछा गया कि खलासी साइबर क्रिमिनल कैसे बन गया, तो इसने बताया कि एक मेरा चचेरा भाई है जिसका नाम है इमरान अंसारी, और एक इसका ममेरा भाई है जिसका नाम है मेराज अंसारी। तो बेसिकली इन दोनों ने इसको ये पूरा का पूरा क्राइम करना सिखाया। तो ये बेसिकली लोगों को लगता है, यंग लड़कों को लगता है कि साइबर क्राइम के माध्यम से हम लोग रातों रात अमीर बन सकते हैं या इंस्टेंट रिच प्राप्त कर सकते हैं। इसी के चलते ये सब हो रहा है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इन सभी को पकड़ करके ऐसी सज़ा दिलाई जाए ताकि अन्य लोगों के लिए एक मिसाल की बन सके। सर, एयर एशिया का जो मुजफ्फर वो इंटर किया, ये हमने एक शीट बना दी है, इसमें सबकी डिटेल्स हैं। तो जो प्रिंट मीडिया के लोग हैं वो इसको अगर फॉलो करेंगे तो समझ में आ जाएगा। कौन सा ऐप का इस्तेमाल किया था सर? स्क्रीन, हाँ, इसका नाम है रस्ट डेस्क, जो स्क्रीन का जो मिररिंग करती है, तो रस्ट डेस्क। ऐसी हज़ारों ऐप्स हैं गूगल पे। तो अभी इसका मोबाइल का छानबीन करने पे जो है इसके पास इसके मोबाइल से कुछ और APK फाइल्स भी मिली। तो उस फाइल का लिंक हम लोगों को प्रेस ब्रीफ में दिए हैं। तो ये लिंक कहीं भी नज़र आए तो कोई इंस्टॉल ना करें। base.apk.customer support base.apk। देखिए APK जो है, ये सब APK फाइल भी इन्होंने डेवलप किया है। मॉडस ऑपरेंडी फॉर साइबर क्राइम। तो आप लोगों को APK फाइल तो डाउनलोड कर लेनी चाहिए, और अपने जो भी आपके मतलब आपके जो व्यूअर्स हैं उनको भी कृपया बताइए कि APK फाइल को डाउनलोड नहीं करना चाहिए, और गलती से डाउनलोड हो गया तो उसको डिलीट कर देना चाहिए। और अगर आपको ज़रूरी है कोई APK फाइल डाउनलोड करना, तो कम से कम उसको SMS रीड करने की, लोकेशन देखने की, कॉन्टैक्ट्स देखने की, फाइल्स पढ़ने की परमिशन कभी नहीं देनी चाहिए। जब भी आप कोई APK फाइल को डाउनलोड करते हो तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड सिस्टम है, वो आपसे पूछता है कि क्या इस APK फाइल को परमिशन दी जाए कि नहीं, एक एक करके पूछता है। आप वो परमिशन आपको आमतौर पे नहीं देना चाहिए। यही तरह मतलब साइबर क्राइम से बचने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि थोड़ा सा प्रिकॉशन लिया जाए, थोड़ा एजुकेशन उसके बारे में प्राप्त किया। अभी नया मॉडल यही हो गया APK फाइल बहुत नया नहीं है, बहुत प्रेवलेंट है, बिकॉज इससे मास रूप में वो क्राइम किया जा सकता है। एक आदमी एक दिन में 10-15 हज़ार लोगों को अगर APK फाइल भेजता है तो दिन भर में 100-150 लोगों को फंसा सकता है, क्योंकि एवरीबडी इज़ नॉट अवेयर। तो बहुत सारे लोग हैं, खासकर जो सीनियर सिटीजन हैं, जिनको बहुत मोबाइल के बारे में फेमिलियरिटी नहीं है, वही जैसे ये भी रिटायर्ड आदमी है। तो आजकल के जो यंगस्टर्स हैं वो ज़्यादा अवेयर हैं, लेकिन जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनको उतनी जानकारी नहीं रहती है, तो दे बिकम द। तो इसका जो अवेयरनेस कैंपेन है वो विशेष रूप से सीनियर सिटीजन में मेरे विचार से चलाना चाहिए। आपके जो घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, आपके पड़ोस में जो लोग रहते हैं, उनको बताने की ज़रूरत है कि जब भी कोई ऐसी APK फाइल डाउनलोड करने के लिए बोला जाता है तो कृपया उसको डाउनलोड ना करें। ओके। वहीं साइबर फ्रॉड के शिकार हुए रिटायर्ड GM प्रभास कुमार ने बताया कि उन्हें दिल्ली जाना था और फ्लाइट का टिकट था।
फ्लाइट में घी ले जाने की जानकारी वह तमाम जो एयरलाइंस के अधिकारी से उनसे जानने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने ट्विटर पर एयर एशिया का अकाउंट खोजना शुरू किया और उनके हाथ फ्रॉड लोगों का एयर एशिया के नाम से बना अकाउंट लग गया, जिसके बाद से उन्होंने मैसेज में चैट किया और उसके बाद फिर साइबर अपराधों ने इनका मोबाइल नंबर लेकर इनसे कांटेक्ट किया, जिसके बाद मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड कराया और फिर मोबाइल की स्क्रीन जो थी वो देखने लगा और 10 रुपए का महज ट्रांजैक्शन कराया और उसके बाद से इनके खाते से 2.5 लाख रुपए को उड़ा लिया। और हमें दिल्ली जाना था बेटी के यहाँ, तो हमें घी ले जाना था, तो हमने एयर एशिया से हमारा टिकट था, तो उनसे कस्टमर केयर का नंबर गूगल से हमने सर्च किया, उनसे जानकारी चाहिए थी ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते हैं, कितना ले जा सकते हैं। उसमें कॉल जो भी उठाया उन्होंने कहा ले जा सकते हैं, आपको मीगर अमाउंट देना पड़ेगा, दैट इज नॉट ए ओरिजिनल बट समबडी विल कॉल यू बैक। तो दूसरे फ़ोन से फिर कॉल आने लगा, वो सब प्रोसीड्योर बताने लगा और आगे जाते जाते पेमेंट 10-10 रुपया है, ज़्यादा नहीं है, आप ये करिए, नेट बैंकिंग कर सकते हैं तो करिए। मतलब नेट बैंकिंग का इंटरनेट अभी नहीं है, मैंने हम गलत बोले, नेट बैंकिंग कर सकते थे बट हमें पता लगा मैंने क्यों नेट बैंकिंग उसके सामने। फिर क्रेडिट कार्ड से उन्होंने कहा पे करें, हम नेट भी नहीं कर सकते हैं, हमारे पास नहीं है। फिर एक ऐप डाउनलोड करवाया, दैट वाज रस्ट डेस्क। वो ऐप डाउनलोड जब भी किया हमने, डाउनलोड के बाद उन्होंने कहा ओपन करिए, ओपन किया, उसके बाद हमारे अकाउंट से विड्रॉल होने लगा। इन द मीन टाइम उनका मैसेज आने लगा, सर मैसेज चेक करिए। उसके बाद हमें लगा कुछ फ्रॉड हो रहा है और पैसा का OTP इतना पैसा विड्रॉ होगा, ऐसा करके 3-4 मैसेज आने लग गया। हम उनका फ़ोन उठाना बंद कर दिए और उसके बाद तुरंत हमने अपने बैंक जहाँ अकाउंट था सेटेलाइट ब्रांच में SBI में, उनके मैनेजर को बात किया, उनका आपके अकाउंट से तो पैसा निकलते जा रहा है, बोले ब्लॉक कर दीजिए उसको, इमीडिएटली रोक दीजिए। तो उन्होंने तुरंत ब्लॉक किया। इन मीन टाइम सेंट्रलाइज कुछ इनकी एजेंसी SBI के, उन्होंने भी डीएक्टिवेट कर दिया था हमारा इंटरनेट बैंकिंग यूज़र ID। ये प्रोसेस तो हो गया बट बाय द टाइम 2.5 लाख विड्रॉ कर लिया था, उसमें 3 अमाउंट एक अकाउंट से था, बिकॉज CIF कारण 2-3 अकाउंट लिंक रहता है, दूसरा अकाउंट टच किया ही था तो उसमें नहीं निकल पाई। 1,28,000 का उसमें फर्दर OTP आ चुका था बट वो विड्रॉल रुक गया बिकॉज तब तक बैंक वाले ने बंद कर दिया विड्रॉल। तो इस हिसाब से फिर हम बैंक गए, उसके बाद हमको प्रोसेस बताया गया कि FIR करिए, बैंक को कंप्लेन करने के बाद FIR। हम शाम हो गई थी या उस दिन शाम हम आए, छुट्टी का दिन था, शायद सैटरडे बंद, हमको पता नहीं था सैटरडे बंद रहता है इनका। तो वहाँ पर इनके ऑफिस में मैडम के ऑफिस के ऊपर बैठा था लड़का, फिर भी हमने कहा ऐसा ऐसा करना है, तो बोला FIR करिए। तो हम FIR का क्या फॉर्मेट कुछ बताया उन्होंने, तो हम वहीं पर टाइप करवाए, उनको दे दिया कॉपी, क्योंकि हमको दिल्ली जाना था। हम बोले शायद नहीं भी आ पाए, हम नहीं मिल पाए ऑफिस मैडम से, तो बोले ठीक है रख जाइए। तो नेक्स्ट डे बट मंडे हमारा फ्लाइट शाम में था, हमारा हुआ, हमारी इच्छा हुई नहीं जाकर ऑफिस में खुद मिलना, तो फिर हम गए, इनसे मिले, FIR कॉपी इन्होंने तुरंत रिपोर्ट FIR का उसी समय दिया, बिकॉज उन्होंने कहा अदरवाइज समय लगता, बट इनको पता था जो हम जल्दी हमारा फ्लाइट भी है, तो बहुत फास्ट एक्ट किया गया, दैट वाज नंबर 1। और उसके बाद असाइन किया गया एक मैडम सरिता कच्छप और जॉब, तो उसके बाद वो उस समय नहीं थी और हम दिल्ली चले गए। तो उसके बाद वो उनका फ़ोन आया, कभी सर आपके यहाँ ऐसा हुआ है, आपसे मिलना चाहते हैं। हम बोले हम तो नहीं है अभी, हम बोले फ़ोन पे आप हमसे जो भी इंफॉर्मेशन है ले सकते हैं, अगर कोई शायद वीडियो कॉल कर सकते हैं, हम ही हैं विक्टिम। तो उन्होंने कहा ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत पड़ेगा तो हम इतना ऑफर किए, अगर ज़रूरत पड़ा तो हम आ जाएंगे, बिकॉज 2.5 लाख रुपया हमारे लिए बहुत होता है महीने, और अगर फ्लाइट टिकट उससे बहुत कम होगा, हम जाके फिर जाएंगे, बेटी के यहाँ जाना था ना, बट उन्होंने कहा ज़रूरत नहीं इसकी। और इस प्रोसेस में उसके बाद वो काम में मतलब लग गई अपना प्रोसेस जो भी करना था, बीच में जो ज़रूरत था इंफॉर्मेशन लेते रहें। और लेकिन शुरू से इनका डिपार्टमेंट का हमको क्या लगा, इतना पॉजिटिवनेस था, खास करके सरिता कच्छप का, एक बार भी उन्होंने नहीं कहा सर नहीं होगा, हम लोग जॉब पे यहाँ होगा। मैंने ये हो नॉर्मली हमको नहीं मिल जाता, सब लोग बोलते थे पैसा गया मिलेगा नहीं, नॉर्मली लोगों का फीडबैक हमको मिल रहा था। बट एटलीस्ट यहाँ का जो भी ये यूनिट है रांची का, ये काफ़ी हमको लगता है इफेक्टिव मैंने है, और इतना कम समय में कल्प्रिट को पकड़ लेना, दैट ट्रू। कल हम जब गए, कल्प्रिट बुलाया गया, तो हम पूछे भी, मैडम वो खुद गई थी, लेडीज़ नॉर्मली हम नहीं एक्सपेक्ट करते थे खुद जाके वहाँ पकड़ेंगी कल्प्रिट को, बट इन्होंने कहा नहीं,
कि पुलिस मेहनत ऐसा नहीं करती। तो वो पकड़ के कल आया, उससे जस्ट हम देखे, तो क्या अगला प्रोसेस होगा हमें पता नहीं। यही पूरा कहानी है इसकी। फिलहाल झारखंड का जामताड़ा के बाद अब देवघर जिला भी साइबर अपराधों का गढ़ बन गया है। आए दिन सीआईडी हो या झारखंड पुलिस या साइबर क्राइम पुलिस जो है वो ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन यह मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सीआईडी भी लगातार अपील कर रही है और आज भी जो डीजी अनुराग गुप्ता हैं उन्होंने अपील किया कि साइबर फ्रॉड से बचने के लिए किसी भी अनजान नंबर से कॉल आए तो रिसीव ना करें या किसी तरह का जो अनऑथराइज्ड मोबाइल एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड ना करें। किसी प्रकार की समस्या आती है तो तुरंत नज़दीकी थाने या साइबर फ्रॉड के थाने में मामला दर्ज कराएं, तभी ऐसे मामले में रुकावट आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।